कुछ समय पहले से हम ये देख रहे हैं कि समुद्र में सबसे नीचे सतह पर रहने वाले कुछ जीव ऊपर आ गए हैं, जिसे कि हाल ही में जो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना वह पूरी दुनिया में थी डेबल फिश रेली। इसको कभी जीवित नहीं देखा गया था। ये वो फिश है जिसके कुछ जीवाश्म कुछ समय पहले पाए गए थे, लेकिन पहली बार इसको ऐसा देखा गया है। इसके अलावा कुछ और भी मछलियां और कुछ जीव हमें देखने को मिले हैं जो कि सतह पर थे, और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई। चर्चा उस जीव की जो कहा जा रहा है कि हजारों साल से सो रहा था, वह अब जगने वाला है। कई लोग तो उस जीव को जापान में आई सुनामी का कारण बताते हैं, कई लोग उसे लेवियाथन कह रहे हैं, तो कोई उसे ओशियन मॉन्स्टर कह रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि अब तक समुद्र का 80% से ज्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर यानी अंतरिक्ष के बारे में जितना जानते हैं उसका 10% भी समुद्र के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे जाना संभव ही नहीं है। बस उसके बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। कई लोग बात कर रहे हैं कि समुद्री दैत्य लेवियाथन की, और ध्यान रहे कि लेवियाथन का जिक्र यहूदी बाइबिल और इस्लामिक हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में भी किया गया है, बस नाम बदले हुए हैं। कई बार तो इसकी अलग अलग छाया हमें वेबसाइट और वीडियो में देखने को मिली है। जैसे कुछ प्रमुख छाया हैं जो बता रही हैं कि लेवियाथन है, लेकिन क्या है लेवियाथन का रहस्य, क्या है सनातन धर्म का लेवियाथन जैसी समुद्री दैत्यों का संबंध, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, समझ पाएंगे कि ये समुद्री दैत्य की कल्पना हमें देखने को मिल रही है वह कोई कोरी कल्पना ही है बल्कि सत्य है, जिसका वर्णन सनातन ग्रंथों में भी काफी समय पहले से किया गया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु की दुनिया। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सबसे पहले जब समुद्री दैत्य की बात आती है तो रामायण का रुख करते हैं। रामायण और महाभारत में लिखा है कि राहु की माता सिंहिका एक राक्षसी थी जो समुद्र में निवास करती थी, जो आकाश मार्ग से गुजरने वाले गगनचारी जीवों को उनकी छाया पकड़कर खींच लेती थी, जिसका वर्णन हमें रामायण में देखने को मिलता है। यानी सिंहिका के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो आज के समय में चुंबकीय शक्ति से मेल खाती है। यानी उस समय भी ऐसे दैत्य निवास करते थे जो आज में हो रही तमाम घटनाओं का जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में हुई तमाम वह घटनाएं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली है, जहां पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि जहाज को कोई अपने आप ही समुद्र के नीचे पानी में खींच रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या है, कौन है जो आज तक किसी को नहीं पता। उसी तरह से जब जिक्र लेवियाथन का हो रहा है तो सबसे पहले आप लेवियाथन जो एक की समुद्री जीव है, कहा जाता है कि वह समुद्र में रहने वाला बहुत विशालकाय जीव है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के क्षेत्रफल को भी मिला दिया जाए उससे भी बड़ा, और यह इतना भयानक है कि इसकी मात्र एक उथल पुथल से ही कई देश में पानी भर गया। उसी का परिणाम हमें जापान में सुनामी जब आई थी तो देखने को मिला था। तो चलिए आपको बताते हैं लेवियाथन क्या है। लेवियाथन का शाब्दिक अर्थ देखें तो वह होता है समुद्र का अनंत राक्षस, ब्रह्मांड। इसका वर्णन हमें यहूदी पौराणिक कथाओं में मिलता है, बुक ऑफ जॉब, साम्स, ईसाई जैसे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसको एक विशालकाय सांप, ड्रैगन या आग उगलने वाला जीव भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह एक ऐसा जीव है जो पूरे समुद्र को तितर बितर कर सकता है। अब इसके परमाणु के बारे में जानते हैं तो 1997 में नोबा, जिसे नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उसने एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की थी, जिसको बाद में उन्होंने लूप नाम दिया था। ये ध्वनि इतनी तेज शक्तिशाली थी कि इसे हजारों किलोमीटर दूर तक से सुना जा सकता था। आज तक भी वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए हैं कि समुद्र के अंदर से ये ध्वनि कौन सी थी, किसकी थी और कैसे आई। इसके अलावा प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में कई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और उनका मलबा तक नहीं मिला है, जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि समुद्र में कोई ऐसा अज्ञात जीव जरूर है
इसके अलावा गहरे पानी में कई बार ड्रोन कैमरों ने मिसाल और अनजान छाए रिकॉर्ड की हैं, जिनकी गति और आकार मनुष्य द्वारा खोजे गए किसी भी जानवर से मेल नहीं खाते। कई बार गूगल से कुछ ऐसी छवियां रिकॉर्ड की गई हैं जिनसे मानो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जीव समुद्र में हलचल कर रहा है। अगर हम सनातन धर्म के ग्रंथों में जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं कोई असामान्य घटनाएं नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में कई ऐसे समुद्री दैत्यों का उल्लेख मिलता है जिसे पहले हमने आपको रामायण में वर्णित सिंहिका का राज बताया। इसे एक समुद्री राक्षस कहा जाता है। ये आधा मगरमच्छ आधा मछली जैसा जीव है। मगरमच्छ को जल देवता वरुण और प्रेम के देवता कामदेव के वाहन के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद महाभारत में भी इसका वर्णन है। कई मंदिरों में हमें मकर की मूर्तियां और नक्काशियां देखने को मिलती हैं। हाल ही के वर्षों में अगर हम इस तरह के जीवों के देखने की बात करें तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में कई बार कुछ अज्ञात समुद्री जीव दिखे, जिसकी संरचना मकर से काफी ज्यादा मिलती है। इसके अलावा हमें प्राचीन अवशेषों और मुद्राओं पर भी मकर की आकृतियां देखने को मिलती हैं। मकर यानी मगरमच्छ। कुछ समय पहले ही मोरक्को में 480 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों में प्राचीन लेवियाथन के जीवाश्म पाए गए थे। कई लोग मानते हैं कि लेवियाथन प्राचीन डायनासोर जैसा था। हालांकि बाद में हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखते हैं तो पता चलता है कि समुद्र में हो ना हो एक ऐसा जीव जरूर मौजूद है जो काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा भयानक है, जिसके बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं मिलता। इसके अलावा सनातन धर्म में ही हमें नाग के तमाम विवरण मिलते हैं, जिनका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है कि यह समुद्र की गहराइयों में बसा एक रहस्यमय साम्राज्य है जिसे शेष नाग वासुकी तक्षक माना जाता है। कि ये सारे जो नाग हैं ये समुद्र के ही बहुत नीचे रहते हैं। इनकी लंबाई, इनकी शक्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में मनुष्यों को कुछ भी नहीं पता है। हालांकि सनातन धर्म में इन नागों को समुद्र और नदियों तथा जल का रक्षक माना जाता है। इसके अलावा सनातन धर्म में तिम का वर्णन है। तिम क्या है? दरअसल महाभारत में इसका वर्णन है, जो कि एक विशालकाय समुद्री जीव है। यह समुद्र में सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। महाभारत के वर्णन के हिसाब से इसका आकार और शक्ति इतनी है कि आज के किसी भी जहाज को निगलना इसके लिए बस चंद क्षणों का काम है। और इसको समुद्र का सबसे ताकतवर जीव बताया गया है, जिसे देवता भी भय खाते हैं। अगर आज के समय में इसके प्रमाणों की बात करें तो हाल के शोधों में जैसे मारियाना ट्रेंच जैसी जगहों पर विशालकाय जीवों की उपस्थिति स्पष्ट हुई है वैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन उनके बारे में पता लगाने के लिए किसी भी तरह से कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ये क्यों? इसके बारे में वैज्ञानिक भी कोई जवाब नहीं देते हैं। हो सकता है उनको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन दुनिया को नहीं बताना चाहते हो। इसके अलावा सोनार सिग्नल यानी वैज्ञानिकों ने कई बार समुद्र की गहराइयों में ऐसे सिग्नल पकड़े हैं जो किसी विशाल जीव की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा हम द्वापर युग की बात करते हैं तो पांचजन्य नाम का उल्लेख मिलता है। आप सोच रहे होंगे पांचजन्य तो एक शंख था, लेकिन इसके पीछे भी एक कथा है। दरअसल भागवत महापुराण के अनुसार एक समुद्री राक्षस था जिसका नाम था पंचजन्य। भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया था, और पराजित करने के बाद इसके शरीर से बना शंख युद्धों में विजय और शक्ति का प्रतीक बनता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित मोरक्को जैसे तमाम देशों में जो अवशेष मिले हैं ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो पहले एग्जिस्ट करता था, और अगर पहले एग्जिस्ट करता था और आज अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो यह कोई कल्पना तो नहीं हो सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही समय में बड़ी समरीन अपने आप गायब हो गई, लेकिन वो कहां गई किसी को पता ही नहीं चला। बाद में वैज्ञानिकों ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा संपर्क उस पनडुब्बी से टूट गया था। बाकी इसके अलावा इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है?
इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे इजाजत। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।